बच्चों, अब हमारा जो 3.2 है उसमें हम दो चीज पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे बहुलक और एक पढ़ेंगे माध्यक। बहुलक मतलब मॉड और माध्यक मतलब मीडियन। ठीक, तो पहले इनको समझते हैं। और ये डेफिनेशन हमने लिखी है। ये डेफिनेशन आपको कभी कभी खाली स्थान में, मैचअप्स में और टिक द करेक्ट में पूछते हैं, इसलिए इसको याद करो। ये हमने कहीं और से नहीं निकाली। देखो, इसी बुक को हमने, ये एनसीईआरटी बुक है। इस बुक को जितनी बार पढ़ोगे आप, उतनी बार आपकी नॉलेज बढ़ती जाएगी। तो जैसे 3.1 कंप्लीट हुआ, इसके बाद आपको क्या पढ़ाया जाएगा उसका सबसे पहले टॉपिक लिखा रहता है। जैसे ये लिखा है, क्या लिखा हुआ है? बहुलक। ये बहुलक के बारे में दिया है। हम धीरे धीरे पढ़ते गए और हमें यहाँ पर ये काले अक्षरों में डेफिनेशन मिल गई। ठीक, अब हमने ये डेफिनेशन पढ़ी, उसके बाद इसमें आते हैं उदाहरण के सवाल, जो हमें जरूर करना चाहिए क्योंकि परीक्षा में आते हैं। अगर आप लिखोगे कमेंट्स में कि ये वाले सवाल भी समझा दो तो हम बता देंगे। और इसके बाद आते हैं यहाँ पर एक्सरसाइज। फिर हमने और आगे रीडिंग करी, तो रीडिंग करने पे हमें यहाँ माध्यक की परिभाषा मिली, जो हम अब आपको डिफाइन करेंगे। ठीक है, कोई भी परिभाषा किसी बुक के बाहर से नहीं आती, जो भी आती है बुक से होती है। और जो पेपर में क्वेश्चन आते हैं वो भी बुक के ही होते हैं। आगे पीछे पलट कर ऊपर नीचे अगर हम पढ़ते हैं तो हमें जो टिक द करेक्ट, फिल इन द ब्लैंक और एक नंबर वाले जो क्वेश्चन आजकल आ रहे हैं वो हमें इन्हीं से मिलते हैं। और एक और नई बात कि आजकल क्वेश्चन पेपर का पैटर्न चेंज हो गया है। पहले हमारे बुक के पीछे जो क्वेश्चन दिए होते थे हम बस वो ही आते थे, पर अब ऐसा नहीं है। अब बुक के बीच में से आते हैं, इसलिए चाहे साइंस हो या मैथ हो, बुक के ऊपर जो स्टार्ट होता है ना चैप्टर, वहां से लेके हमें पढ़ना बहुत जरूरी है। चलो अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन पर। हम पढ़ रहे हैं बहुलक। बहुलक मतलब मॉड। होता क्या है? अब प्रेक्षण समझ गए हो। प्रेक्षण मतलब जो नंबर होते हैं उन्हें प्रेक्षणों या आंकड़े बोलते हैं। ठीक, तो अब आगे दिए हुए प्रेक्षणों के एक समूह में, मतलब एक समूह होता है, जैसे ये लाइन मैंने लिख रखी है, ये एक समूह है। सबसे अधिक बार आने वाले प्रेक्षण इस समूह का बहुलक कहलाता है। यानी कि जैसे ये लाइन लिखी हुई है, इसमें क्या कह रहा है? अधिक बार आने वाले प्रेक्षण को बहुलक कहते हैं। अब जैसे ये लाइन लिखी है, ठीक, अब इस लाइन में जो सबसे ज्यादा नंबर आया, जैसे ये 15 है ना, और ये 20, सबसे ज्यादा यहाँ पे 20 रिपीट हुआ है। 1, 2, यहाँ पे 3, 4 बार। तो जो नंबर सबसे ज्यादा बार आएगा और नंबर की अपेक्षा, जैसे कोई नंबर 3 बार है पर एक जो 20 है ये 4 बार है, तो ये इसका बहुलक हो जाता है। यानी कि ये समूह दिया है, इसमें जो नंबर का रिपीटेशन हो। अब ये समूह काय का है? परीक्षा में बच्चों के मार्क्स का। कितने में से? 25 में से। तो 25 में से जिसके जितने बार बार रिपीट हुए हैं वो इसका बहुलक हो जाता है। फिर आता है माध्यक। माध्यक का मतलब होता है मीडियन। मीडियन का मतलब होता है कि दिए गए आंकड़ों को आरोही क्रम या अवरोही क्रम। आरोही मतलब छोटे से बड़ा नंबर या बड़े से छोटा नंबर, दोनों क्रम में से कोई भी लिख सकते हो। लिखने पर या व्यवस्थित करने के बाद उनके बीचों बीच यानी मध्य वाला मान उनका माध्यक कहलाता है। जैसे ये नंबर लिखे हैं, ठीक, अभी हम इसको सही से लिखते हैं और फिर दोनों क्वेश्चन समझाते हैं। वैसे ये क्वेश्चन नंबर 1 है, तो रिपीट करते हैं अपन। जैसे बहुलक चाहिए है ना, तो पहले हम दूसरे माध्यक की बात करते हैं। तो माध्यक क्या होता है कि जैसे हमें लिखना है आरोही क्रम में। कौन से क्रम में? आरोही। आरोही क्रम के लिए हम इसमें सबसे छोटा नंबर देखेंगे कि सबसे स्टार्टिंग इसकी कहाँ से हुई है। तो इसकी स्टार्टिंग हुई है 5 से, तो 5 लिख लिया। 5 के बाद हमें नजर आ रहा है यहाँ पे 9, 9 के बाद 10, 10 भी 1 ही टाइम है। फिर 10 के बाद हमें नजर आ रहा है 12, 12 लिख लिया। 12 के बाद सीधा आ रहा है 16, नहीं 50, 50 1 टाइम ही है। फिर 16, फिर 16 के बाद 19, 19 के बाद 24 टाइम है, तो ये हो गया 20। ठीक, फिर उसके बाद है 20, 23 और 24 और उसके बाद है 25 2 टाइम। ठीक,
ऐसा है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15। ठीक, ये हमने इनको आरोही क्रम में जमा लिए। कौन से क्रम में? आरोही क्रम में। आरोही क्रम का मतलब छोटे से लेके बड़े तक। अब हमें क्या निकालना है? माध्यक निकालना है। तो माध्यक निकालने के लिए इनमें जैसे ये कितने हैं? 15 है। ठीक है, हम्म, 24 है। ठीक है, तो मानो ये शायद 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 15 है। तो यहाँ पे हम 15 में से 1 2 3 4 5 6 छोड़ देते हैं। ठीक, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 छोड़ देते हैं और ये 7। ठीक, ये 7 और 1 2 3 4 5 6 7 छोड़ दिए, तो ये क्या हो गया? बीच का 8वां नंबर माध्यक हो गया। जो नंबर बीचों बीच आता है उसको माध्य कहते हैं। तो ये क्या हो गया? माध्यक। ये क्या हुआ? हमने 7 इधर छोड़ दिए, 7 इधर, जो बीच का नंबर आया वो हो गए कितने? हमारा माध्यक 20। ठीक, अब वो कह रहा है कि बहुलक। तो बहुलक में देखो कि जो 20 है या 20 नंबर है वो कितनी बार आया है? सबसे ज्यादा बार। तो वो इसका बहुलक हो गया। ठीक, बहुलक हो गया ये। तो दोनों क्वेश्चन हो गए। अब अगर आपसे इसका माध्य पूछ लेता, जो पिछले क्वेश्चन पिछले एक्सरसाइज में था, तो हम क्या करते? इन सबको जोड़ लेते और जोड़ने के बाद 15 से हम भाग दे देते, तो हमारा क्या आ जाता? माध्य यानी कि औसत। ठीक, तो ये हमें तीनों क्वेश्चन काम के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हैं, ये आगे भी आएंगे, इसलिए हमें इनकी अच्छे से प्रैक्टिस करना चाहिए। बहुलक जो आने वाले प्रेक्षण में अधिक बार आता है, माध्यक वो जो बीचों बीच का नंबर होता है उन्हें माध्यक कहते हैं, जो रिपीट होता है उसे बहुलक या मॉड कहते हैं। अब हम आते हैं एक्सरसाइज पर। ओके।